तो ये बात हमको पहले समझ में आ जाए कि हम सब लोग जो है ना वैचारिक इकाई है, और कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई तो भी एक फिलोसॉफी बनाई है लाइफ के प्रति। ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो वो, नहीं तो स्वर्ग नहीं तो नरक, नहीं तो कोई स्वर्ग नरक नहीं, यहीं पर है यार, ये है वो है वो है वो, ऐसा हमने एक फिलोसॉफी बनाया, हाँ या ना। अब हमने ये बहुत कॉन्शियसली बनाया है, ये सबकॉन्शियसली बन गया है ना? है ना? ये मतलब कोई बहुत हमने बहुत जागरूक होके इसको अपने में एफर्ट लगा के ध्यान दे के बनाया, ऐसा नहीं है। कहीं इधर का सुना, कुछ उधर का सुन लिया, कुछ कहीं का सुन लिया, इधर राइट, और एक भानुमति का वो कुनबा बना लिया। अब वो काम नहीं कर रहा है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है वो? क्योंकि वो उसमें आंसर ही नहीं है, और वो कंसिस्टेंट नहीं है ना? कोई एक से एक वो जुड़ते नहीं है, एक से एक जुड़ते ही नहीं है वो। अभी प्राकृतिकता और सत्यता और वास्तविकता है, अभी तीन शब्द हैं, ये तीन फिर क्यों बोल रहे हैं हम? टाइम खोटी कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं जबरन। यदि तीन शब्द है तो इनका कोई तीन अर्थ होना चाहिए। फिर सत्य, आखिरी सत्य, परम सत्य, है ना? तो ऐसी तमाम बातें हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल रोटी खाने वाली मशीन नहीं है कि रोटी खाएंगे और पेट में पचाएंगे और पोटी कर देंगे और कितना बढ़िया खाए थे और इससे हमारे को तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम सब वैचारिक इकाई हैं, और हमारे अंदर विचार का पक्ष चल ही रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई दार्शनिक पक्ष भी है, और वो दार्शनिकता हमारे को बहुत स्पष्ट नहीं है तब भी है, और वो अधूरी भी है तो भी है, वो काम नहीं कर रही है तब भी है, फिर भी आप उत्तर तलाशना चाहते हो, फिर भी आप अपने आप को पटाना चाहते हो, मनाना चाहते हो, है ना? किसी भी दिक्कत से अपने आप को बाहर लाना चाहते हो, उसके पीछे फिलोसफी काम करता ही है आपके साथ। तो यहाँ पर सारी बातें वो हो रही है जो बहुत मौलिक बात हो रही है, एकदम बेसिक बात से हम लोग बात शुरू कर रहे हैं कि हम सब विचार की इकाई हैं। विचार का ताना बाना जब तक, है ना, सच्चाई के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम हमारे में समाधान को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अति उत्साह में आएंगे, कभी निराशा में चले जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, फिर दुखी भी है। अब आत्मा को दुख होता है भी है कि नहीं होता है ना? आत्मा रेती की तरह, कौन सी चिड़िया का नाम है ये? अब इतनी बार सुन लिया रहता है कि हमको लगता है हम जानते ही हैं। और मैंने पहले ही कहा, समझने का मतलब होता है जीना। यदि आत्मा आपको समझ में आ गई तो आप आत्मा रूप से जी सकते हो, है ना? यदि आप आत्मा रूपी नहीं जी रहे हो तो आपको आत्मा समझ में नहीं आई है। इज इट राइट? तो हम चाहते जरूर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है।